अभी 5 दोस्त हैं हम लोग। हाँ, तो हमने बात करी कि ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं। तो मैंने आपको लोगों से बात की थी, उस समय आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी मैं वापस बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पुराने दोस्तों ने, पुराने पूर्वजों ने, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, हमारे पुराने जितने भी प्रखर प्रमुख लोग हैं, उन लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छा सोचा था। और उस समय जो उन्होंने सोच रखी थी उसके हिसाब से उन लोगों ने कुछ विशेष सोच के साथ कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया था, कुछ विशेष प्रोग्राम चलाए थे। और वो प्रोग्राम आगे के लोगों को याद रहे, वो सोच आगे चलती रहे और हर बार उस सोच के लिए आगे के लोगों को उतनी मेहनत ना करनी पड़े और आगे के लोग उसके आगे ही तरक्की करें। तो उन लोगों ने उसकी याद के लिए एक दिन निर्धारित किया और उसे किसी न किसी नाम से पुकारा गया। जैसे किसी को उन्होंने बच्चों का दिवस बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, किसी को वो टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, किसी को वो इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, किसी को विश्व आत्महत्या निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं, किसी को वो मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, किसी को वो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में मनाते हैं। ऐसे ही विश्व आत्महत्या निषेध दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आत्महत्या निषेध दिवस जो है वो हर वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य लोगों को आत्महत्या की रोकथाम के प्रति जागरूक करने का होता है। ये दिवस आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक प्रयास है। इसलिए प्रत्येक वर्ष आत्महत्या रोकथाम के लिए एक थीम रखी जाती है। विनोद कुमार जी नमस्कार। राजेंद्र कुमार जी, आपने अच्छा किया हमें बताया कि वॉइस नहीं मिल पा रही है और हमने इस त्रुटि को शायद अभी ठीक कर लिया है। और अभी हम आगे चलते हैं क्योंकि धीरे धीरे और दोस्त जुड़ते जाएंगे। अब हम भारत के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। तो विश्व में आत्महत्याओं के बढ़ते हुए केस को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन ने मिलकर 2003 में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की स्थापना की थी। तभी से हर वर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन हर वर्ष एक थीम जारी करता है। वर्ष 2020 में जो थीम थी वो थी आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करना। दैट वाज वर्किंग टुगेदर फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। उस पर भी हमने एक लाइव प्रोग्राम आयोजित किया था, आप लोगों को याद हो तो दोस्तों, भारत में आत्महत्या की दर क्या है? मैं आपको थोड़े विश्व के आंकड़े बता दूं। दुनिया भर में लगभग साल भर में 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं और एक आत्महत्या के पीछे कम से कम 40 आत्महत्या के प्रयास, मतलब 40 लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति आत्महत्या के प्रयास में सफल हो पाता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर इस डाटा के थ्रू जाया जाए तो विश्व में प्रति 40 सेकंड में कोई न कोई इंसान आत्महत्या का प्रयास कर रहा होता है। आप और हम अभी तक जितनी बात हम लोगों ने की है, इस दौरान विश्व में कहीं ना कहीं कोई न कोई इंसान आत्महत्या का प्रयास कर रहा है। अब इन 40 लोगों में से जो आत्महत्या का प्रयास करने वाले हैं इस दौरान, उनमें से कौन से इंसान बचेंगे और कौन सा एक इंसान
बदकिस्मत है और जो नहीं बचेगा उसका हमें पता नहीं है। युवाओं की अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि 14 साल से लेकर 25 साल तक के युवाओं में बहुत ज़्यादा रोग की वजह से, बीमारियों की वजह से मौतें आप लोगों ने नहीं देखी होंगी। बुढ़ापे में ज़्यादा बीमारियों की वजह से मौत होती है। 35 या 40 साल के बाद में ज़्यादा बीमारियों की वजह से मौतें चालू होती हैं। ये जो उम्र है 15 साल से लेके 25 साल, 13 साल से लेके 25 साल, इसके दौरान जो मृत्यु होती हैं वो मुख्य तौर पर या तो मोटरसाइकिल के द्वारा सड़क यातायात में एक्सीडेंट की वजह से या आत्महत्या की वजह से होती है। आत्महत्या प्रमुख कारण है इस युवा वर्ग में मौत का। बीमारियों से भी बड़ा कारण है आत्महत्या युवा वर्ग में मृत्यु का। किसानों में आत्महत्या मौत का सबसे बड़ा कारण है भारत में। ये दो ऐसी चीज हैं जो भारत का भविष्य बनाते हैं। एक अन्नदाता है और एक आगे जाके भारत का करदाता है। ये दोनों लोग आत्महत्या की वजह से मर रहे हैं। और दोस्तों, जैसे हम बाकी बीमारियों का प्रिवेंशन कर रहे हैं, हम पोलियो का प्रिवेंशन कर रहे हैं, हम टीबी का प्रिवेंशन कर रहे हैं, हम कैंसर का प्रिवेंशन कर रहे हैं, हम HIV का प्रिवेंशन कर रहे हैं, तो हम क्यों ना कोशिश करें कि आत्महत्याओं का प्रिवेंशन करें। क्या ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जाने कि इन्हें बचाया जाना चाहिए? क्या ये इन विद्यार्थियों की जाने इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इन्हें बचाया जाना चाहिए? क्या उनकी किसानों की जाने इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इन्हें बचाया जाना चाहिए? मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, न मैं किसी समुदाय विशेष या किसी विशेष उसको के बारे में बात कर रहा हूँ, जाति के बारे में। मैं केवल ये बात कर रहा हूँ कि जैसे हम बाकी बीमारियों की रोकथाम की तरफ ध्यान देते हैं ताकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, बीमारियों की वजह से हमारे सरकारी तंत्र पे बहुत ज़्यादा पैसों का भार ना आए, तो फिर आत्महत्या की वजह से हमारे बहुत सारे लोग क्यों मरें? आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ इंडिया में आत्महत्या के बारे में, आप सुन के चौंक जाएंगे। ये वो डाटाज हैं जो हमारे सरकारी रिकॉर्ड्स में हैं और आपको पता है कि भारत के सरकारी रिकॉर्ड्स की क्या स्थिति है। मैं मान के चलता हूँ इससे 3 गुना ज़्यादा आत्महत्याएं भारत में हो रही होंगी जितना कि सरकारी रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। पर अभी बात करते हैं सरकारी रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। दीपचंद्र जी नमस्कार, विनोद कुमार जी नमस्कार। 2016 में भारत में 2016 में भारत में आत्महत्या करने की संख्या में 2,30,314 की वृद्धि हुई थी। आत्महत्या करने वालों में सत्य का आधार, नमस्कार सर। आत्महत्या करने वालों में 15 से 19 और 19 से 35 वर्ष की उम्र के बीच मृत्यु दर काफी ज्यादा पाई गई। दुनिया भर में हर वर्ष लगभग 8 लोग आत्महत्या करते हैं। इनमें से लगभग 1,35,000 लोग भारत की जनसंख्या के हैं, जिसमें सबसे ज्यादा युवा वर्ग के लोग होते हैं। सबसे ज्यादा लोग युवा वर्ग के, जो देश का भविष्य बनाते हैं। 2019 में तमिलनाडु में 12.5%, महाराष्ट्र में 11.9%, पश्चिम बंगाल में 11%,
इनमें आत्महत्याओं का उच्चतम अनुपात था। तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड पश्चिम बंगाल। बड़ी आबादी वाली राज्यों में तमिलनाडु और केरल में 2012 में प्रति 1 लाख लोगों में आत्महत्या की दर सबसे अधिक थी। केरल देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रदेश। तो आत्महत्या का शिक्षा से कोई लेन देन नहीं है, ये आप लोगों ने अभी सुना। केरल में आत्महत्या बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, पुरुष और महिला आत्महत्या का अनुपात लगभग 2:1 का है। लोग सोचते हैं महिलाएं ज्यादा कोमल मन की होती हैं, महिलाएं ज्यादा आत्महत्या करती है, जबकि ऐसा नहीं है। पुरुष महिलाओं की तुलना में 2 गुना ज्यादा आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो इस मिथ को तोड़िए कि आदमी कठोर मन का होता है, आदमी अपनी भावनाएं ज्यादा, आदमी भावुक नहीं होता है, वो उससे बात करने की जरूरत नहीं है, वो टेंशन को झेल जाएगा, उसको डिप्रेशन नहीं होता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेंशन है तो वो तो बाहर निकल जाएगा। क्या हुआ अगर उसका कोई अफेयर टूट गया है, क्या हुआ अगर उसके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, वो तो इस चीज को संभाल लेगा, कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग मियाँ बीवी झगड़ते हैं, बीवी पे कई बार इतना प्रेशर नहीं पड़ता जितना कि हस्बैंड पे पड़ जाता है और वो अंदर एक कमरे में जाके अपने आप को फांसी लगा लेता है। आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने। ये अभी शादी हुई थी 2 महीने पहले और आज एक लड़के ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पता चला कि रात को किसी बात पे झगड़ा हुआ था। मौत का कारण आत्महत्या। आत्महत्या का कारण कोई पता नहीं करेगा। क्यों? लोगों को शर्म महसूस होती है कि मेरे बच्चे ने आत्महत्या कर ली, वो कायर निकला। मरने के बाद कौन कायर और क्या? अपन मरने के बाद पूछते हैं कि मेरा बेटा कायर था, वो साइकिल से टकरा के मर गया, या मेरा बेटा तो बहुत ही बहादुर था, वो ट्रक से टकरा के मरा। कोई पूछता है सब? तो अगर कोई आत्महत्या से मर गया तो वो कायर है, ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर हम बोलेंगे नहीं तो हम समाज को ठीक कैसे करेंगे? तो बात करो, बुदबुदाओ मत, अपने कमरे के अंदर मत बोलो, अपनी भावनाओं को बताओ। अगर आपकी अपने घर में, अपने बाहर, अपने घर वालों से या अपने दोस्तों से किसी से झगड़ा हुआ है, आप अपने घर पे आके बोलना चाहते हो, आप अपने माँ बाप के, अपनी बीवी से या अपनी बहन से कुछ कह के रोना चाहते हो, रोने से आप नामर्द नहीं बनते हो। कोई नहीं सुन रहा, आप मनोवैज्ञानिक के पास जाओ, मनोचिकित्सक के पास जाओ। रोने से आप नामर्द नहीं बनते हो। कहीं कोई क्राइटेरिया में नहीं लिखा हुआ है कि कोई आदमी अगर रोता है तो वो नामर्द है। क्योंकि आंकड़े कह रहे हैं कि आदमी 2 गुना ज्यादा आत्महत्या करता है महिलाओं से। तो क्या आत्महत्या नामर्दी का साइन है? तो प्लीज आत्महत्या को इतना ज्यादा दहशत वाला शब्द मत बनाओ कि अगर किसी के दिमाग में ये शब्द आए, किसी के दिमाग में आए कि मैं आत्महत्या कर लूं, तो वो इस शब्द के बारे में अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से बात करने से डरे। मुझे याद है, मुझे लगभग
आज के 3 साल पहले शायद मैं उस समय काफ़ी बीमारियों से जूझ रहा था। मेरा एक पेट का ऑपरेशन हुआ था, तो लगातार बीमारियों के चलते हुए एक एक्सीडेंट भी हुआ था मेरा, मेजर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो ऐसे बहुत बहुत साल पड़ने के बाद, लगातार बीमार रहने के बाद मुझे डिप्रेशन का एक एक्यूट अटैक हुआ था। तो अचानक एक दिन उठा तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई है। इतना पढ़ लिया, इतना लिख लिया, इतना काबिल बन गया, देश के सबसे बड़े एम्स के बाद दूसरे नंबर के मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, साइकेट्री ब्रांच थी मेरे पास, उसमें से भी कर लिया मैंने, वहाँ से भी निकल गया, सीनियर रेजिडेंसी कर रहा था, वो भी कर लिया मैंने। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ, तो मुझे लगा कि मेरा जीवन खत्म हो गया। और मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आने लगे कि अब तो मर जाना ही बेहतर है। तो चूंकि मैं साइकेट्रिस्ट बन रहा था और मैंने कल एक महान साइकेट्रिस्ट से मुलाकात की थी, तो वहाँ मुझे पता चला कि दुनिया में 2 ही तरह के इंसान हैं, या तो अर्जुन या कृष्ण। जो कंफ्यूज्ड इंसान है वो अर्जुन है, और जिसके देसी भाषा में बोले फंडे क्लियर हैं, या जो कंफ्यूजन में नहीं है, वो कृष्ण है। तो जितने भी कंफ्यूजन वाले इंसान घूम रहे हैं वो अर्जुन है, और जितने भी जिनके फंडे क्लियर हैं, जो कंफ्यूजन में नहीं है, जितने भी कंफ्यूजन वाले हैं वो अर्जुन हैं, जितने भी कंफ्यूजन वाले नहीं हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो मुझे ये क्लियर था कि अगर मुझे आत्महत्या के विचार आ रहे हैं तो ये डिप्रेशन की वजह से आ रहे हैं, और अगर मैं इसका उचित उपचार ले लूंगा तो ये 2 से 3 दिन में चले जाएंगे। तो उस समय चूंकि मुझे बीमारी थी, और बीमारी मुझे कब ज़्यादा घेर लेगी ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने मेरे पिताजी को कहा कि पिताजी मुझे आप जो है पड़ोस के हॉस्पिटल में ले जाके इसका ट्रीटमेंट करवाइए। तो चूंकि राजस्थान में अभी भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इतनी जागरूकता नहीं थी उस समय, तो पिताजी ने कहा कि मैं ये तो नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ और उपाय बताओ। उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल तो तेरे को नहीं लेके जा सकता। तो मैंने कहा ठीक है, आप वहाँ नहीं लेके जा सकते तो एक काम करो, आप मेरे को 3 दिन तक अकेला मत छोड़ना। ट्रीटमेंट मुझे पता था। मैंने कहा आप मेरे को ये दवाई ला के दे दो और 3 दिन तक आप मुझे अकेला मत छोड़ना। उन्होंने मुझे 3 दिन तक बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। 3 दिन तक उन्होंने मुझे दवा दी, और दोस्तों 3 दिन बाद मेरे दिमाग से वही सिचुएशन, वही एक्सीडेंट हुआ, वही लाइफ, वही सब कुछ जो 3 दिन पहले था, लेकिन वो विचार गायब। और मैंने क्या किया, केवल एक दवाई जोड़ी थी मेरी बाकी दवाइयों के साथ। तो ये क्यों चला गया? क्या ये कायरता की निशानी थी? अगर कायरता की निशानी होती तो दवाई से कैसे चली गई? मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे ये विचार आए और मैं इनसे बाहर निकल गया, क्योंकि इन विचारों ने मुझे इस बीमारी के लिए अर्जुन से कृष्ण भगवान बना दिया। मैं नहीं कह रहा मैं बाकी सब चीज़ों में भगवान कृष्ण बन गया, पर इस बीमारी के लिए, इन विचारों के लिए मैं पहले अर्जुन था। मैंने केवल किताबों में पढ़ा था कि ऐसा होता है, पर मैं अर्जुन से कृष्ण बन गया उस दिन, जिस दिन 3 दिन में मेरे दिमाग से ये विचार एक गोली से गायब हो गए। और गायब क्यों हुए? कि मैंने इनको यहाँ नहीं रखा। मैंने जैसे आए वैसे ही मैंने मेरे पिताजी को बता दिया। और उनकी महानता कि उन्होंने विचारों को समझा और बोला कि तू मेरे से कुछ भी मांग ले, मैं बाहर वालों को नहीं समझा सकता,
मुझे समझ में आया, तू कुछ और मांग ले, तू जो कहेगा मैं वो कर दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तू तेरे दिमाग को संभाल, तू कंट्रोल कर, ये तो तेरे दिमाग का वहम है, तू ऐसा तू दिमाग से नहीं सोचेगा तो चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहा, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। आज मैं आपके सामने आप लोगों को अपनी कहानी सुना के जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। मैं दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि मैं कृष्ण हूँ, पर मैं लोगों को अर्जुन से कृष्ण बनाने की कोशिश जरूर करता हूँ और जीवन भर करूँगा। और धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को कि ऐसे चिकित्सक से मुझे मिलाया और ये बात मुझे पता चली, ऐसे टीचर से मुझे मिलाया और ये बात मुझे पता चली, और आज इस माध्यम के जरिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। तो अब 2019 के बाद का डाटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसके बाद से अब तक कोई नया डाटा अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि 2019 के बाद सारा कार्य आपको पता ही है कि ठप पड़ा है। तो भारत में आत्महत्या करने के 2 कारण हैं मोटे मोटे, एक तो मानसिक बीमारी और दूसरा किसानों के कर्ज की वजह से। 2019 में आत्महत्या की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत के किसान की आत्महत्या की दर निरंतर बढ़ रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण किसानों द्वारा बैंक से लिया गया लोन समय से न चुका पाने की वजह से किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सबसे इतने ज्यादा लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज में कितना ज्यादा मानसिक तनाव है। और ये भी देखा गया कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित देश या परिवार गरीब या मध्यम, लोअर या मिडिल क्लास के लोग आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा किसान परिवार या स्टूडेंट्स होते हैं। अभी 2021 की जो थीम है वो मैंने मेरा इवेंट क्रिएशन के दौरान बनाई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, की कार्रवाई के माध्यम से लोगों के अंदर उम्मीद पैदा करना। मैंने कार्रवाई की है कि मैंने अपनी स्टोरी आप लोगों को बताई है। आप लोगों को कार्रवाई करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, योगेंद्र सिंह जी IBS का अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मेरे वीडियोज में आपको मिल जाएगा। आप दूसरे वीडियोस को सर्च करें, उसके अंदर आपको IBS का वीडियो मिल जाएगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप अलग से एक IBS के वीडियो का रिक्वेस्ट अलग से मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं IBS पे अलग से वीडियो बना के उसके बारे में अलग से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक IBS की क्लास अलग से रख सकता हूँ। तो मैंने मेरा कार्रवाई के माध्यम से उम्मीद पैदा करने का काम मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को इस वीडियो को लाइक मत करो, पर एटलीस्ट एक शेयर अपने किसी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करके लोगों के अंदर उम्मीद पैदा करो कि इस रोग के बारे में, जैसे लोगों ने पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंका, कैसे पोलियो के कारण को पता करके उस कारण की वैक्सीन बना के, तो हम आत्महत्या के कारण का पता करके उस कारण को जड़ से उखाड़ें तो आत्महत्या से भी बचा जा सकता है। यह एक
प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर है। धन्यवाद विनोद जी। आत्महत्या एक प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर है, इससे बचाव किया जा सकता है। तो जो बाकी प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, डिसऑर्डर हैं, उनसे भी हम बचाव की तरफ काम करते हैं, तो आत्महत्या की तरफ क्यों नहीं। 2003 से विश्व स्वास्थ्य संगठन और साइकियाट्रिस्ट बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर तब सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था। तब इतने ज्यादा लोग इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे सोशल मीडिया पर कि वो अपना ज्ञान दूसरे लोगों को किस तरीके से सोशल मीडिया पर दे सकें। इसके लिए क्या कर सकते हैं, टेक्निकली इतने साउंड नहीं थे। अब जो जनरेशन आ रही है वो टेक्निकली साउंड है। वो 7 बजे घर आने के बाद भी 8 बजे लाइव वीडियो कर सकती है। तो अब हम बात करते हैं आत्महत्या करने वाले के लक्षण, कारण और बचाव कैसे किया जा सकता है। WHO की रिपोर्ट के आधार पर 79% मृत्यु जो इन लोगों में होती है वो आत्महत्या जो वो करते हैं उसके कारण होती है। आत्महत्या करने वाले में 81% लोग कुछ न कुछ संकेत देते हैं उससे पहले, जिससे लोगों को उनसे तालमेल बनाकर रखना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। आत्महत्या करने वालों के कुछ संकेत या लक्षण होते हैं। वो ये कुछ लोगों से जैसे सवाल करेंगे कि लोग कैसे आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे सवाल वो पूछते हैं। क्या मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करेंगे। मानसिक तनाव, ऐसे लोगों का खास ध्यान रखना पड़ता है। मानसिक तनाव वालों का, उनको अगर दवाई चल रही है तो दवाई हमें सुपरवाइज मतलब हमारी देख रेख में देनी पड़ती है। उनके पास एक साथ में सारी दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। अगर उनके पास एक साथ में सारी दवाइयाँ होती हैं तो दवाइयों का मिसयूज होने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस हो सकते हैं। We can open the second ID and we can share in the groups. Second ID and we can share in the groups. बिल्कुल विनोद सर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। चौथा जो है वो है 2, 4 या 1 माह से घर के लोगों से अलग रहना। मैं बहुत ही करीबी मित्र के भाई ने, जो मेरे साथ ही पढ़ता था, मेरा जूनियर था, उसने आत्महत्या की थी। और 2-4 दिन तो 2 दिन एटलीस्ट वो हमारे कॉलेज से दूर जाके होटल में रूम लेके रहा था। और उसके पास से खूब सारी दवाइयाँ की थैली मिली थी वहाँ पे। तो उससे पहले वो जब घर था तो उसने बहुत सारा काम कराया अपने घर पर दिवाली के समय। उतना वो पहले नहीं करवाता था, तो घर वाले बहुत खुश थे कि इस बार तो वो सारा काम करके गया। पर उन्हें वहम नहीं हुआ कि ये अनयूजुअल था। शायद कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा होगा कि शायद मैं अगली दिवाली पे आ ना पाऊँ। पर उस समय ये सब चीज़ें ना मुझे मालूम थी, ना उन्हें मालूम थी, ना कोई बताता था। तो जब ऐसी कोई चीज़ देखें जिसमें हमारा बच्चा या हमारे किसी जानकार का बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, और वो बच्चा ऐसी कोई चीज़ करता है जो वो पहले नहीं कर रहा था, अचानक वो करके जाता है, कि वो इतना सारा काम करके जाता है, इतना सारा प्यार बांटता है जितना उसने कभी बांटा ही नहीं था, और फिर वो अचानक
जाता है और फिर वो 2 दिन के लिए गायब रहता है, तो बिल्कुल हल्के में मत लो। हल्के में लेने का मतलब ही नहीं है, उस बच्चे को अकेला छोड़ ही नहीं सकते। Abhishek Goyal sir, there is one channel of mine in which I do include videos in English. I will share the link with you so that we can do this thing in English. And there are a lot of people who do only talk or speak in English or do understand in English. So I will make sure that the link will send to you, and then I'll surely make some videos on general topics for the people who do speak English or who do not speak Hindi or do only knows English. Thanks to let me knowing this. Thanks a lot. तो मैं ये स्टोरी आपको बता रहा था तो मुझे याद आ गया उस समय का वाकया, और ये बहुत मेरे लिए बहुत ही दुखदाई था क्योंकि वो मेरे लिए छोटे भाई के समान था। मोबाइल, सोशल मीडिया तथा लोगों के संपर्क से अचानक टूट जाना, कि काफ़ी समय से अचानक, बहुत समय से लोगों के संपर्क में था और अचानक गायब हो गया और बहुत टाइम तक। दोस्तों से कहना कि मुझे जीने की इच्छा नहीं है, दोस्तों से फ़ोन पे कहना या किसी से डायरेक्ट कहना कि मुझे जीने की इच्छा नहीं है। क्या मेरे जाने के बाद आप अच्छे से अपना ध्यान रख लोगे? ये एक सेंटेंस है। जीवन के आगे के रास्ते दिख नहीं रहे हैं, जब रास्ते ही नहीं दिख रहे हैं तो जी के क्या करेंगे? ये एक सेंटेंस है। मादक पदार्थों का अधिक सेवन करना, नशा ज़्यादा यूज करना अपने तनाव को दूर करने के लिए। आत्महत्या करने के कुछ कारण हैं। आत्महत्या करने के कुछ मुख्य कारण हैं। There are lots of reasons to commit suicide. One is psychological, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर, घरेलू कलह, अच्छा वैवाहिक संबंध का न होना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा वैवाहिक संबंध का न होना। इंडिया में इट इज़ वेरी कॉमन। हस्बैंड एंड वाइफ का वैवाहिक संबंध अच्छा न होना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो मैंने शुरू में स्टोरी बताई थी कि मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 2 महीने पहले शादी हुई थी। मियाँ हस्बैंड जो है वो सुबह चाय वाय पी के अखबार पढ़ के रूम में गया और रूम में जाके उसने फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। और पता चला कि कल रात को हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ था। There was a fight between the husband and wife last night, and the husband committed suicide today in the morning after reading the newspaper and had a cup of tea. So the relation between the husband and wife matters a lot. इन 2016 की आत्महत्या की रिपोर्ट जो कहती है उसमें सबसे अधिक आत्महत्या करने वाले जो लोग हैं वो युवा वर्ग है, 15 से 29 वर्ष के बीच के। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम परिवार से संबंधित लोग होते हैं। विश्व में आत्महत्या करने वालों में सबसे ज्यादा युवा वर्ग शामिल है। WHO के अनुसार आत्महत्या करने वालों में 81% लोग युवा हैं। एक डाटा मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट सुसाइड रेट, विद्यार्थियों में सुसाइड की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है,
13 साल से लेके 27 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि एक 10वीं क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट MBBS डॉक्टर मान लो आप, CA मान लो, तक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें मौत का सबसे बड़ा कारण जो है एक्सीडेंट के बाद आत्महत्या होता है। और रोज हर 55 मिनट में एक इंसान आत्महत्या की वजह से एक स्टूडेंट अपनी जान गंवा रहा है। एक दिन में 26 स्टूडेंट अपनी जान आत्महत्या की वजह से इंडिया में गंवा रहे हैं। ये डाटा कोविड से पहले के हैं। अब ये तनाव पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे पास OPD में स्टूडेंट्स के आने की संख्या बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को बचपन से आदत डाली गई है कि स्कूल से घर, घर में होमवर्क के बाद में थोड़ा सा टीवी के बाद में थोड़ा सा मोबाइल के बाद में सोने के बाद सुबह स्कूल में दोस्त, पढ़ाई से घर में होमवर्क। और अभी बच्चे बिल्कुल घर में हैं, 2 साल से कोई दोस्त नहीं, बाहर खेल नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते। शुरू में बड़ा मज़ा आया उनको, बिल्कुल घर में हैं, चिल कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, खाओ पियो ऐश करो, खेलो घर में, मोबाइल पूरे दिन पड़ा है, टीवी पूरे दिन पड़ा है, घर वाले भी मना नहीं कर रहे, अरे वाह क्या है, मुस्कुराना, बीच बीच में उल्टी बात करना। सुनील शर्मा जी, अभी हमारा टॉपिक कुछ अलग है। आप जो बीमारी की बात कर रहे हैं, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप सिजोफ्रेनिया की बीमारी का एक वीडियो बना हुआ है, उसको देखिएगा, आपको अपनी सवाल का जवाब मिल जाएगा। अभिषेक गोयल साहब, सुसाइड का एक वीडियो मेरा इंग्लिश में बनाया हुआ है, वो आपको शायद इसमें मिल जाएगा। अगर इसमें नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगा। लास्ट ईयर का है, बट इट इज देयर। तो कहाँ था? हाँ, क्लिनिक में पेशेंट ज़्यादा आने लगे तो अभी उनके पास करने को कुछ नहीं है। अब वो बोर हो गए हैं, उनको वही घर वालों के चेहरे दिखते हैं। अब उनको ये तो पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, CA बनना है, लेकिन सारे दिन पढ़ाई, कोई दोस्त नहीं, किसी से गॉसिप नहीं कर सकते, कोई नई चीज़ नहीं हो रही है लाइफ में, वही बोरिंग वीडियो गेम, वही बोरिंग टीवी। पेरेंट्स बाहर निकल जाते हैं किसी काम से, जॉब होता है। श्योर अभिषेक जी, आई अरेंज। सुनील शर्मा जी, बिल्कुल दवाई है, अब अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे। इट कैन बी ट्रीटेड। OPD में बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनमें उनकी काउंसलिंग की जा रही है, और काउंसलिंग लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। और स्पेशली जो है उनके अंदर सुसाइडल आइडियाज़ भी पाए जाते हैं, बट अवेयरनेस की वजह से वो कैसे ना कैसे करके हम तक पहुंच जाते हैं। और हम लोग भी कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुंचाने की। और न्यूज़पेपर्स में भी आजकल वो लोग हम लोगों तक अप्रोच करने लगे हैं कि सर, इस स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के बारे में आप लोग कुछ बाइट्स दीजिए, हमें कुछ टिप्स दीजिए जो हम डालें स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक अच्छी पहल है उन लोगों की तरफ से। मैं मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हम आज काफ़ी ज़्यादा बड़े स्टूडेंट्स वाले जो एरिया है, लेकुना वाला जो एरिया है, उस तक पहुँच पा रहे हैं। तो आत्महत्या की रोकथाम के बारे में हम बात करते हैं। आत्महत्या को रोकने के लिए WHO एक थीम जारी करता है। आत्महत्या रोकने के लिए
देश के सभी व्यक्तियों को जागरूक करना पड़ेगा हमें, लोगों को उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। अगर मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो उसका इलाज लेना पड़ेगा। जैसे एक मानसिक बीमारी होती है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में इंसान को, हमें जो बाहर से दिखाई देता है वो होता है कि इंसान अपने आप से हंसने लग जाता है, कभी कभी अपने आप से बात करता है, उसे कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसे लगता है कि लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, उसे लगता है कि अखबार में जो कुछ खबरें आई हैं वो उसी से संबंध रखती हैं, उसे लगता है कि पड़ोस वाले या जो आसपास से लोग गुजर रहे हैं वो उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, या पुलिस उसको पकड़ने आई है, या घर वाले उसके खिलाफ हैं, उसके खाने में कुछ मिक्स कर देंगे, और वो लोगों से डरने लगता है। वह लोगों के पास आने से पहले ही वो उनके खिलाफ अटैक करने की कोशिश करने लग जाता है। तो वो डरता है, इसलिए वो ऐसी कोशिश करता है। तो सिजोफ्रेनिया की बीमारी में इंसान इतना परेशान हो जाता है उन आवाज़ों से, उन वहमों से, कि 40% लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं और 10% लोग इसमें आत्महत्या करने में सफल भी हो जाते हैं। ऐसे ही मानसिक बीमारी है डिप्रेशन। डिप्रेशन में आपको पता ही है, लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। डिप्रेशन के इलाज के दौरान भी हम लोग काफ़ी सतर्कता बरतते हैं, क्योंकि जब डिप्रेशन का इलाज करते हैं तो डिप्रेशन में दोस्तों शरीर और मन दोनों अवसाद में जाते हैं। शरीर भी ढीला पड़ता है और मन भी ढीला पड़ता है। जब हम एंटी डिप्रेशन देते हैं तो जो शरीर है वो तो जल्दी डिप्रेशन से बाहर निकलता है, और मन जो है वो अभी भी डिप्रेशन में रहता है। मन को बाहर निकलने में 2 से 4 हफ्ते का समय लगता है, क्योंकि दिमाग की नसें जो हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलती हैं और शरीर की जो मांसपेशियां हैं, नसें, वो जल्दी खुल जाती हैं। तो पहले क्या था, डिप्रेशन में सुसाइड के विचार तो आते थे लेकिन शरीर साथ नहीं देता था, क्योंकि मरने के लिए भी शरीर में हिम्मत होना जरूरी है। जाएगा, रस्सी खरीदेगा, है ना, टंगने के लिए हिम्मत चाहिए, वो बहुत ज़्यादा थकान रहने लगती है और इंसान वहाँ तक नहीं पहुँचता है। लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान शरीर में हिम्मत आने लग जाती है और इनिशियल 2 हफ्ते में इंसान के सुसाइड करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ट्रीटमेंट के दौरान शुरू के 2 हफ्ते हम लोग सुसाइड के लिए मरीज को वॉच करते हैं, कोशिश करते हैं शुरू के 2 हफ्ते दवाई की डोज कम रखते हैं, जिससे पेशेंट डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की वजह से अपनी जान ना गंवाए। तो मानसिक बीमारी से पीड़ित तो उसका इलाज कराना चाहिए। वो कब आत्महत्या में बदल जाएगा आप लोगों को, या अगर हम लोग नहीं पढ़े होते, हम लोगों को भी इसका नॉलेज नहीं था। इवन जब हमने MBBS की थी, फेयरली स्पीकिंग, बिना किसी शर्म के बता रहा हूँ कि जब मैंने MBBS की थी तो हम MBBS स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं होता कि साइकेट्री की बीमारियाँ कितनी सारी होती हैं और साइकेट्री के रोग कितने सारे होते हैं, और साइकेट्री में केवल नींद की गोलियों के अलावा भी कोई दवाइयाँ होती हैं। और कोमल शर्मा जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए और अपने मन को आप एक बार बिल्कुल प्लीज़ कोशिश करिए मेरे से मिलने की, और नहीं मिल पा रही है तो वीडियो कंसल्टेशन हम करेंगे, और जल्दी से जल्दी प्लीज़ आप मुझसे बात करिए, चाहे इस वीडियो सेशन के एंड होते ही हम बात करते हैं, बिकॉज़ आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। तो आप ये वीडियो मेरे साथ पूरा देखेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? 10 मिनट और उसके बाद हम बात करेंगे और हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। आप पहले भी इस चीज़ से निकले हो, अभी फिर निकल जाओगे, भरोसा रखिए। तो
लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अगर जागरूकता बढ़ाई जाती है तो आत्महत्या जैसे मामलों में काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। मानसिक अवसाद होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क बनाना चाहिए। रोकने के लिए हमें सरकार को मजबूर करना होगा कि वो अच्छी अच्छी सुविधाएं दे। तो एज ए डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम MBBS स्टूडेंट थे और हमने MBBS कर ली थी, जब हम डॉक्टर बन गए थे, साइकेट्रिस्ट नहीं बने थे, तब हमें इतना पता नहीं था कि साइकेट्री में इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं। वो केवल नींद की दवाइयाँ नहीं होती हैं, इवन ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो ज़्यादा नींद आने पर हमें अलर्ट भी रखती हैं। केवल 6 घंटे ही सोने देती हैं, उसके बाद हमें अलर्ट रखती हैं। ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो हमारे सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती हैं। ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो हमारे शरीर को बिल्कुल, कोमल जी बिल्कुल, जो हमारे शरीर को एक्टिव बनाती हैं, जो हमारी हिम्मत को ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। उस समय अगर मैं केवल MBBS करके या हम केवल MBBS करके एक जॉब में लग जाते और बाद में अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता तो हमारा जो एटीट्यूड था वो यही था, कोई पेशेंट ये कहता कि सर मैं साइकेट्रिस्ट को दिखाने जाऊं, तो हम उसको यही कहते कि नहीं वहाँ मत जाना, वो तुझे नींद की गोलियां देके नशे में रखेंगे। तो एक कॉमन एटीट्यूड है डॉक्टर्स का साइकेट्री के प्रति, तो एक नॉर्मल इंसान का होना तो लाजमी है। इस भ्रांति को तोड़ने के लिए ही हम साइकेट्रिस्ट कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी इंसान हैं। हर डॉक्टर को सब कुछ चाहिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञान बहुत सारा है और समय कम है। 10 साल अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी कम पढ़ते हैं, तो सारे 19 सब्जेक्ट पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। तो अगर मेरे पास साइकेट्री है, मेरे से कोई पूछेगा कि आप कोई किडनी की बीमारी की इलाज बता दो, तो मुझे नहीं आएगा, लेकिन मैं ये कह दूंगा कि मुझे इलाज नहीं आता। डीडवाना अगले शुक्रवार। लेकिन साइकेट्री के लिए क्या है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो हर कोई ये कह देता है आसानी से, बिल्कुल डिप्रेशन और हर क्रोनिक इलनेस, अस्थमा, डायबिटीज, थायराइड और TB, इनका आपस में संबंध है। अस्थमा कई बार केवल और केवल डिप्रेशन की वजह से डेवलप हो जाता है। डिप्रेशन की वजह से अस्थमा के अटैक जल्दी जल्दी पड़ने लग जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से थायराइड की बीमारी ज़्यादा बिगड़ जाती है। डिप्रेशन की वजह से अस्थमा की बीमारी ज़्यादा बिगड़ जाती है। डिप्रेशन की वजह से डायबिटीज ज़्यादा खराब हो जाती है। तो डिप्रेशन और क्रोनिक फिजिकल इलनेसेस, हार्ट की बीमारियां, इनका गहरा संबंध है। मरीज का अपने शारीरिक बीमारी को लेकर एटीट्यूड डाउन हो जाता है, उसका अपनी दवाइयों को लेकर एटीट्यूड डाउन हो जाता है, वो अपनी दवाइयों से कटा हो जाता है, उसको अपनी बीमारी का इलाज लेना का भी मन नहीं करता है। तो एक तो कंप्लायंस इश्यूज आते हैं, मरीज का अपनी बीमारी का इलाज का भी मन नहीं करता है। दूसरा, हमारी बॉडी में डिप्रेशन की वजह से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारा शरीर का जो सारा तंत्र है वो स्ट्रेस हार्मोन की वजह से डाउन हो जाता है। डाउन होने की वजह से हमारी बॉडी जैसे स्ट्रेस को रिएक्ट करती है, जैसे कोई शेर आ गया हो सामने तो वैसा रिएक्ट करती है। तो जैसे शेर आता है तो हम भागते हैं तो सांस फूलती है, वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी कि सामने शेर आ गया। तो अस्थमा वाले पेशेंट के सामने अगर शेर आएगा तो उसको क्या होगा, अस्थमा का अटैक पड़ेगा। तो डिप्रेशन की वजह से बिना शेर के उसको अस्थमा का अटैक पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो
अस्थमा का और डिप्रेशन का बिल्कुल संबंध है। कुछ दवाइयाँ हैं जो डिप्रेशन में नहीं देनी चाहिए। सर, सेरोटोनिन की कमी को बिना टैबलेट ही सही हो सके, इसके लिए अगर बहुत ही हल्की कमी है तो योगा मेडिटेशन से भी सही हो सकती है, पर अगर मॉडरेट टू सीवियर ज़्यादा कमी है तो उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर आप ऑल्टरनेट जाते हैं तो आयुर्वेदा में कुछ ऑप्शंस हैं, वो ले सकते हैं। और या 5ST करके मेडिसिन आती है, हर्बल मेडिसिन है, तो वो आप हर्बल मेडिसिन ले लो चाहिए आप एलोपैथिक मेडिसिन ले लो, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल तो जाना है। बिना आप सेरोटोनिन कह रहे हो टेबलेट ठीक हो जाए, तो सेरोटोनिन खुद केमिकल है। आप एक केमिकल को ठीक करने की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि मुझे बिना केमिकल लिए इस केमिकल को ठीक कर दो, तो बड़ी अजीब बात है कि केमिकल को ठीक करना है, केमिकल कम है लेकिन केमिकल नहीं लेना। आ गया। तो अभी आप इस लाइव में ऐसे सवाल प्लीज ना करें, इसका टॉपिक का कुछ और है। मेघवाल जी, आप आकर मिले, अपने सवाल जो हैं ये क्लिनिकल सवाल है, आप आकर OPD में करें। इन सवालों का जवाब मैं यहाँ आपको नहीं दे सकता। तो इसके बारे आत्महत्या के बारे में जो ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, आप लोगों से नहीं लेके सीधा वो सवाल पूछता हूँ कि आमतौर पे दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम अब इस बार ये है, कार्रवाई के माध्यम से उम्मीद कायम करना। इसके उपाय क्या है, लोगों में जागरूकता पैदा करना। इसके अलावा आपको कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं चलेगा जैसे कि मेरे दिमाग में सेरोटोनिन कम है और इसको मैं बिना टैबलेट कैसे बढ़ाऊं। ये बिल्कुल वही बात है कि मुझे पानी पीना है लेकिन वो लिक्विड नहीं होना चाहिए, तो बिना लिक्विड वाला पानी समझ में नहीं आता। ऐसा करके मैं मेरे लाइव सेशन को और जल्दी ही नए टॉपिक के साथ एक नया लाइव सेशन करेंगे। शायद एक दिन पहले बता दूंगा, अगले शनिवार 18 तारीख को एक नया हम लाइव रख सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा मिक्स होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ जिस चीज़ ने ये देखा है इसे शेयर जरूर करें। एक लाइक बनता है, इतनी देर बैठने का आप लोगों के लिए एक लाइक बनता है, आप लोग इतनी देर मेरे साथ बैठे। एक कमेंट मेरी तरफ से बनता है, मैं वो कमेंट्स आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा। एंड थोड़ा सा प्रोफेशनल बनने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि मैं टीवी एंकर बन सकता हूँ नहीं। लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्त अजय वशिष्ठ के लिए। थैंक यू।